नमस्कार और स्वागत है आपका। अगर आप हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या रिसर्च के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने का सपना देख रहे हैं तो आज हमारे पास आपके लिए एक बेहद इंस्पायरिंग और काम की खबर है। अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि क्या पीएचडी करने के दौरान वे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, क्या रिसर्च के साथ साथ एक अच्छी इनकम पॉसिबल है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। देश में हायर एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और अलग अलग सरकारी संस्थाएं कमाल की स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप स्कीम्स चला रही हैं। इन सरकारी योजनाओं के तहत पीएचडी करने वाले छात्रों को हर महीने 37,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए या उससे भी अधिक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको देश के उन टॉप सरकारी फेलोशिप स्कीम्स के बारे में बताएंगे जो आपके रिसर्च के सफर को बेहद आसान और फाइनेंशियली सिक्योर बना सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा पैसा देने वाली स्कीम की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप यानी PMRF। ये स्कीम मुख्य रूप से IIT, IISc, IISER और देश के अन्य टॉप रैंक इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी करने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई है। इस फेलोशिप के तहत मिलने वाली स्टाइपेंड किसी बड़े कॉर्पोरेट सैलरी से कम नहीं है। इसमें शॉर्टलिस्टेड रिसर्चर्स को पहले और दूसरे साल 70,000 रुपए प्रति महीने, तीसरे साल में 75,000 रुपए प्रति महीने और चौथे और पांचवें साल में पूरे 80,000 रुपए प्रति महीने की भारी भरकम फेलोशिप मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान छात्रों को कुल 10 लाख रुपए तक का रिसर्च ग्रांट भी दिया जाता है ताकि वे अपने प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और ट्रैवल का खर्चा बिना किसी टेंशन के आसानी से उठा सकें। अब बात करते हैं उस फेलोशिप की जो देश में पीएचडी फंडिंग का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा माध्यम है, यानी UGC NET और CSIR NET जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF। ये फेलोशिप हर साल 2 बड़े डोमेन्स में दी जाती है। CSIR NET साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए होता है, जबकि UGC NET ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस और कॉमर्स जैसे विषयों के लिए कंडक्ट किया जाता है। जो भी छात्र इस नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई करके JRF सिक्योर करते हैं उन्हें हर महीने एक तय स्टाइपेंड मिलता है। ये फेलोशिप भी आमतौर पर 5 साल के लिए होती है, जिसमें शुरुआती 2 सालों में छात्र को जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF मिलती है और परफॉर्मेंस के बेसिस पर इसे अगले 3 सालों के लिए सीनियर रिसर्च फेलोशिप यानी SRF में अपग्रेड कर दिया जाता है, जिससे मिलने वाली मंथली राशि और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद नंबर आता है उन स्पेशल स्कीम्स का जो स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करती हैं, जैसे कि DST इंस्पायर्ड फेलोशिप। इसे भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST चलाता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन चांस है जिन्होंने बेसिक या अप्लाइड साइंस में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप रैंक हासिल की है और साइंटिफिक रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश के बेस्ट टैलेंट को साइंस की तरफ अट्रैक्ट करना है। ठीक उसी तरह इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी AICTE डॉक्टरल फेलोशिप चलाई जा रही है। इस योजना के तहत फुल टाइम पीएचडी करने वाले टेक्निकल छात्रों को हर महीने 37,000 रुपए से लेकर 42,000 रुपए तक की मंथली फेलोशिप दी जाती है ताकि देश में टेक्निकल रिसर्च और इनोवेशन की रफ्तार को तेज किया जा सके। सभी जनरल स्कीम्स के अलावा सरकार समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षित वर्ग यानी रिजर्व कैटेगरीज के छात्रों को भी विशेष वित्तीय सहायता और फेलोशिप प्रदान करती है ताकि पैसों की कमी के कारण किसी भी टैलेंटेड छात्र की पढ़ाई बीच में ना छूट जाए। तो फिर दोस्तों, अगर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है और आप रिसर्च की दुनिया में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो फंड्स की कमी अब आपके आड़े नहीं आ पाएगी। आपको बस इन फेलोशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पूरा करना है और समय पर अप्लाई कर देना है। हायर एजुकेशन, करियर और स्कॉलरशिप से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।